मित्रों, संसार में जितने भी मनुष्य हैं वो यदि किसी चीज़ से भयभीत रहते हैं तो वो है मृत्यु। मृत्यु से हर व्यक्ति भयभीत होता है, जबकि समस्त ब्रह्मांड का ये शाश्वत सत्य है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु जरूर होगी। तो मृत्यु के भय से कैसे मुक्त हुआ जाए, गायत्री मंत्र आपको मृत्यु के भय से कैसे मुक्त करता है, आज इसी संदर्भ में इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, हम सभी उस शाश्वत सत्य को झुटलाने का जीवन पर्यंत प्रयास करते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु होती है। हम सब इस छलावे में रहते हैं कि शायद दूसरे व्यक्ति मर गए लेकिन हम जीवित रहेंगे। जब से सृष्टि बनी है, कई प्रकार की दवाएं, चाहे वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, कई प्रकार की दवाएं का निर्माण किया गया, उनकी खोज की गई, बड़ी बड़ी अस्पतालें बनी, वैज्ञानिकों ने एक से एक दवाओं का निर्माण किया, लेकिन मृत्यु दर में कभी कमी नहीं आई। मृत्यु दर जो है वो हमेशा 100% ही रहती है। कभी ऐसा हमने नहीं सुना कि मृत्यु की दर कभी 99% हो गई हो। यानी इतनी साधन संपन्न होने के पश्चात भी मृत्यु से बचा नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में मृत्यु से हम के भय से कैसे मुक्त हों? जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता है और जब ध्यान में जाता है, ध्यान में जाने की कला ही मृत्यु के करीब ले जाता है। मृत्यु क्या है? मृत्यु बाहर का आवरण है। हम बाहर की दुनिया को सब कुछ मान बैठे हैं। जब व्यक्ति पैदा होता है तो वो सिर्फ पेट प्रजनन इसी में लगा रहता है। वो सोचता है कि दिन भर दौड़ धूप करके क्या करना है, रोटी कमाना है। रोटी कमाने के लिए ही वो इतनी दौड़ धूप करता है। और जब मृत्यु उसके निकट आती है तो फिर वो भयभीत हो जाता है, क्योंकि आपने जो कुछ भी बाहर जगत में कमाया है वह आपके साथ कभी भी नहीं जाता है। इसलिए जितने भी ज़्यादा डरे हुए लोग हैं वही सबसे ज़्यादा पद के पीछे भागते हैं। कोई राजनेता बनना चाहता है, कोई अभिनेता बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई बड़ा पद प्राप्त करना चाहता है। तो जितने लोग इस दौड़ में दौड़ते हैं वो सब अंदर से भयभीत हैं। लेकिन जो साधक ध्यान में उतर गया और उसे जो संतोष प्राप्त होता है, उससे बड़ा पद दुनिया में कोई भी नहीं है। सबसे बड़ा पद है आत्मसंतोष। तो ये आत्मसंतोष कब व्यक्ति को प्राप्त होता है? जब वो अपने अंतर जगत में प्रवेश करता है। और जिस दिन व्यक्ति ने अपने अंतर जगत में प्रवेश कर लिया, उस दिन वो मृत्यु को जान लेता है। तो जो गायत्री का साधक होता है वो प्रतिदिन अपनी मौत को देखता है।
जब हम साधना में जाते हैं तो प्रतिदिन जो व्यक्ति अपनी मौत को देखता है वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो मृत्यु को भी एक उत्सव बना लेता है। राजा परीक्षित, जिन्हें श्राप था कि 7वें दिन उसे तक्षक नाग जो है वो काटेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव उन्हें भागवत सुना रहे थे। 6 दिन व्यतीत हो गए, लेकिन राजा का मोह जो है खत्म नहीं हो रहा था। वो बड़े क्षुब्ध होते जा रहे थे, बड़े भयभीत थे कि अब एक दिन शेष रहा है और मुझे मर जाना है। तब सुखदेव ने उन्हें एक कहानी सुनाई। उन्होंने बोला कि महाराज, एक समय की बात है कि एक राज्य का राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया और शिकार करते करते बहुत आगे निकल गया। उसके सेनापति सब के सब पीछे रह गए और वो उस जंगल में भटक गया। शाम हो गई, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि राज्य में कैसे वापस जाया जाए। हिंसक जानवरों का भय सताने लगा, क्योंकि जो भी हिंसक जानवर हैं वो ये तो नहीं जानते कि आप राजा हैं। तब उन्हें अपनी मृत्यु काफ़ी निकट दिखाई देने लगी। तब उसने उससे बचने के लिए इधर उधर नज़र दौड़ाई तो एक टापू पर उन्होंने देखा कि कोई प्रकाश जल रहा है। वो उस ओर गए, वहाँ जाकर के देखा कि एक छोटी सी झोपड़ी है, उसमें एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ है और सामने जो है मांस लटक रहा है। अंदर बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध थी, लेकिन मरता क्या ना करता, जीवन तो बचाना है। तो उसने उस वृद्ध व्यक्ति से निवेदन किया कि मैं रात्रि यहाँ पर आपके इस कोठी में विश्राम करना चाहता हूँ। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने जवाब दिया कि देखो भाई, जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है और उस दूसरे दिन सुबह जो है यहाँ से नहीं जाने का झंझट खड़ी कर देता है, वो यहाँ से जाना नहीं चाहता है और फिर लड़ाई झगड़े करता है। अब चूंकि मैं वृद्ध हो चुका हूँ, इसलिए मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपसे लड़ सकूं, और देखने दिखाने में आप कहीं के राजा जान पड़ते हैं। तो राजा ने बोला, कैसी मूर्खों जैसी बात करते हो, तुम्हारी इस झोपड़ी में क्या है? मैं इतने बड़े सम्राट का राजा हूँ, इतने बड़े साम्राज्य है मेरा, मैं इस झोपड़ी में रह कर के करूँगा क्या? तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि जो भी व्यक्ति आता है वो सभी इसी प्रकार से बात करते हैं, लेकिन यहाँ की दुर्गंध उनको इतनी भा जाती है कि फिर वो यहाँ से जाने का नाम नहीं लेते और फिर मुझसे झगड़ा करते हैं। राजा ने बड़ा अन्याय विनय किया और उसे आश्वासन दिया कि मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहूँगा, प्रातःकाल होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। उस वृद्ध व्यक्ति ने उसे रुकने की इजाज़त दे दी। रात भर जब राजा वहाँ पर सोया तो वहाँ की दुर्गंध उसे इतनी भागी कि सुबह वहाँ से जाने के लिए इनकार करने लगा। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने बोला कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है और वो यहाँ पर ठहरने की बात करने लगता है, यहाँ से नहीं जाना चाहता और फिर मुझसे झगड़ा करता है, तुम भी वही बात कर रहे हो। तब सुखदेव ने राजा परीक्षित से बोला कि वो राजा को क्या इस प्रकार का कृत्य करना चाहिए, क्या उस वृद्ध व्यक्ति से लड़ना चाहिए? तो राजा परीक्षित ने बोला कि महाराज, उस मूर्ख राजा का नाम तो बताओ, ऐसा कौन सा मूर्ख राजा था जो इतनी बड़ी नादानी कर रहा है कि अपने इतने बड़े साम्राज्य को छोड़ करके और उस झोपड़ी में जिसमें इतनी दुर्गंध है उसमें पड़ा हुआ है। तब सुखदेव ने बोला कि महाराज, वो कोई राजा दूसरा नहीं, तुम स्वयं हो। मैं तुम्हें 6 दिन से समझा रहा हूँ, लेकिन तुम अपने इस शरीर में जिसमें कि मलमूत्र भरा हुआ है, तुम इसी में अभी तक अपना प्रेम लगाए हुए हो, इससे तुम्हारा मोह भंग नहीं हो रहा है। इस जगत का जो साम्राज्य है, इससे बड़ा कहीं साम्राज्य जो है वो आपका इंतजार कर रहा है,
और आप इस साम्राज्य की बात कर रहे हैं जो आपके साथ में नहीं जाने वाला है। तब राजा परीक्षित को उनकी बात समझ में आई और फिर वो जो है हंसते हंसते उन्होंने मौत को गले लगाया। तो मित्रों, जब हम साधना करते हैं तो गायत्री मंत्र हमें यही एहसास दिलाता है कि जो हम जीवन में कमा रहे हैं, जो भी इस जगत में है, वह व्यक्ति के साथ में नहीं जाता है। व्यक्ति के साथ में जाती है उसकी साधना, उसका ज्ञान, उसकी प्रज्ञा। जिसे कोई व्यक्ति आपसे ना छीन सके वह चीज़ आपके साथ में जाती है। जो छीना जा सके वह आपका नहीं होता है। आपका मकान है, आपका बैंक बैलेंस है, आपकी फैक्ट्री है, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, ये सब छीने जा सकते हैं, लेकिन आपकी मेधा, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका तप, ये आपसे नहीं छीना जा सकता। तो जिस व्यक्ति के अंदर जितनी गहन साधना होती है वो मृत्यु को हर क्षण उसका अनुभव करता है। तो जब व्यक्ति की मृत्यु आती है उसे इस प्रकार से समझें कि कोई लालटेन आपकी जले और उसको धीरे धीरे आप जो है धीमा करते जाएंगे तो उसका प्रकाश जो है सिकुड़ता हुआ चला जाता है। जो वो प्रकाश फैला रहा था बाहर, उस बाहर के प्रकाश को वो अंदर समेटते हुए चला जाता है और अपने बीज रूप में आ जाता है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके अंदर बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सिकुड़ते हुए चली जाती हैं और सिकुड़ करके अपने बीज में जा कर के वो समाहित हो जाती है, जिसे हम आत्मा बोलते हैं। और उसमें जा कर के और फिर वो नया जन्म ले करके, जिस प्रकार से कि बीज नया रूप अपना लेता है, उसी प्रकार से फिर वो बीज जो है नया रूप धारण करता है। तो मृत्यु को जो व्यक्ति करीब से प्रतिदिन देखता है उस व्यक्ति को कभी मृत्यु का भय नहीं होता है। हमने शायद आपको एक वीडियो में बताया होगा कि जब हम अस्पताल में भर्ती हुए थे कोरोना काल में, तो उस समय पहले दिन हमें थोड़ा सा भय लगा, लेकिन जैसे ही हमने ध्यान किया तो उन 15 दिनों में हम अलग थे, हमारा शरीर अलग था। डॉक्टर आता था, इंजेक्शन लगाता था, लेकिन जिस व्यक्ति ने कभी कोई इंजेक्शन न लगवाया हो उसने कम से कम 100 से ऊपर इंजेक्शन लगवाए, लेकिन किसी का हमें बोध नहीं होता था क्योंकि हम शरीर से अलग हो चुके थे। आज मृत्यु का किसी प्रकार का कोई भय नहीं लगता है। जब भी साधना करते हैं तो मृत्यु को नित्य हम देखते हैं। मतलब प्रतिदिन हम अपने आप को मरते हुए देखते हैं। तो धर्म क्या है? धर्म जीवन जीने की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग। लेकिन हमने आर्ट ऑफ लिविंग का अर्थ दूसरा समझ लिया। हम क्या सोचते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब कि हम जो चाहते वो हमें मिल जाए, हम जैसा जीना चाहते वैसा हम जीने लगें। आप कभी कल्पना करें कि परमात्मा आपके सामने आ जाए, माँ गायत्री आपके समक्ष आ जाए और आपसे बोले कि आपको क्या चाहिए। तो आप दुनिया की सारी सुख सुविधाएं जिस दिन मांग लेंगे उस दिन आपको भगवान, वो गायत्री माता, गुरुदेव आपको बुरे लगने लगेंगे। क्यों? क्योंकि फिर आपके पास में करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। जब व्यक्ति के पास में करने के लिए कुछ नहीं रहता तो वो भयभीत हो जाता है। इसलिए व्यक्ति कुछ ना कुछ करना चाहता है। मकान चाहिए, मकान मिल गया, कुछ दिन बाद वो दुखी हो जाता है, उससे और बड़े मकान की कामना करने लगता है। जिस स्त्री से शादी करना चाहता था वो स्त्री प्राप्त हो गई, फिर दुखी हो जाता है। यानी व्यक्ति दुख खोज लेता है जीने के लिए। यदि कोई दुख ही ना रहे तो फिर व्यक्ति जी नहीं सकता। इसलिए जब हम अकेले में बैठते हैं, एकांत में बैठते हैं और हम अपने शून्य में जब प्रवेश करते हैं तो उस समय आदमी भयभीत होता है। इसलिए व्यक्ति कभी अकेला नहीं बैठना चाहता। तो मित्रों, ध्यान साधना ये आपको प्रतिदिन मृत्यु से परिचय कराती है, आपको प्रतिदिन मृत्यु में ले जाती है, मृत्यु की कला सिखाती है, जिसे हम बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। यदि आपको मृत्यु को करीब से देखना है तो आप ध्यान में उतरें, और जिस दिन आप ध्यान में उतरेंगे उस दिन प्रतिक्षण आप अपने आप को
मरा हुआ पाएंगे। और जिस व्यक्ति ने अपनी मौत को जान लिया, तो जिस दिन उसको मृत्यु आएगी उस दिन वो उसको उत्सव के रूप में हंसते हंसते अपने गले लगा लेगा। इसीलिए तो एक बड़ा प्यारा सा छंद हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि क्षण भंगुर जीवन की कलियां कल प्रात समय में खिली न खिली, मल्यागिर की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर वही न वही, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नमृत चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम अरी रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। तो मित्रों, जो जीवन हमें मिला है यह बड़ा अनमोल है। इसे सिर्फ बाहरी वैभव के उसमें हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। बाहर जगत में जो कुछ भी है वह हमारे साथ में नहीं जाता है। जो कुछ हम कमाएंगे अपने अंतर जगत में वही आपके साथ में जाएगा। और जिस दिन हम अपने आप को परमात्मा में लीन कर देते हैं, प्रेम गली अति साकरी जामे दोनों समाए। परमात्मा की गली इतनी सकरी होती है कि जब तक आप उसमें स्वयं समाहित नहीं होंगे तब तक आप उस गली से नहीं गुजर सकते। इसलिए यदि आपको माँ गायत्री से कुछ चाहिए, कुछ चाहते हैं, आप जानना चाहते, चाहना चाहते हैं, तब फिर आपके लिए जो है उसमें समाहित होना पड़ेगा। पूज्य गुरुदेव ने अपने अंतिम समय को गायत्री जयंती का दिन चुना। जो व्यक्ति गायत्री का साधक होता है, जो अपने आप को नित्य मरते हुए देखता है, जो मृत्यु का दर्शन नित्य करता है, वह जिस दिन चाहता है उस दिन अपनी इच्छा मृत्यु को धारण कर लेता है। तो पूज्य गुरुदेव ने गायत्री जयंती का दिन चयन किया और उन्होंने श्रद्धेय डॉक्टर साहब को और माता जी को पहले ही बता दिया था कि हम अपना शरीर त्याग रहे हैं। आप जो है बच्चों को, यानी जो वहाँ के कार्यकर्ता थे, जो लोग वहाँ पर शिविर अटेंड करने जाते हैं, उनका जब भोजन भजन हो जाए, जब वो सब भोजन कर चुके उसके पश्चात आप उनको बताना। गायत्री जयंती का दिन था तो उस दिन सभी को जल्दी जल्दी खाना खिलाया गया। सबसे पूछा गया कि भाई किसी ने कोई खाना के बगैर रह तो नहीं गया। और जब सब खाना खा चुके उसके पश्चात में जो वहाँ का बहुत बड़ा हॉल है वहाँ पर इकट्ठा करके फिर घोषणा की गई कि परम पूज्य गुरुदेव अब हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन पूरे कार्यक्रम उसी तरीके से चलते रहे जैसे कि नित्य चलते हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई बदलाहट नहीं की गई। ये क्या होता है? जिसने मृत्यु को जान लिया, जिसने उस परम आनंद को जान लिया, जिसने जीवन जीने की कला को जान लिया, वो मृत्यु से कभी भयभीत नहीं होता है। तो उस मृत्यु को जाने जो शाश्वत है। जिस दिन आप पैदा हुए उसी दिन मृत्यु आपकी निश्चित हो जाती है। तो जब मृत्यु निश्चित है तो उससे हमें अपना परिचय जरूर करना चाहिए। और जब हम साधना में बैठें तो आप ये ध्यान रखें कि आप जो भी चीज़ चाहोगे और वो मिल भी जाएगी तब भी आप संतोष नहीं हो पाएंगे। दुनिया की सारी सृष्टि यदि आपको मिल जाए तब भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ करने के लिए होना, बगैर करे व्यक्ति रह नहीं सकता है। हम दुखों में जीना सीख गए हैं तो संतोष की ओर, आत्मसंतोष की ओर गायत्री मंत्र ले जाता है। तो मित्रों, गायत्री की साधना करें और इस भय से आप मुक्त हों। आशा मित्रों यह जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी, आपका मार्गदर्शन करेगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। आप सभी लोगों के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।